चर्चा कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पर सियासत क्यों। और सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न का ऐलान हुआ, मिलने का ऐलान हुआ, तभी बीजेपी ने क्यों कहा कि वाजपेयी को भी मिले भारत रत्न। तरह तरह के बयान अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के, जेडीयू की तरफ से यह भी कहा कि सचिन को क्यों मिला यह अवार्ड। उनकी तरफ से कुछ नए नाम आए, जेडीयू नेता के हालांकि बयान को नीतीश कुमार ने खारिज किया। मनीष तिवारी, कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने साथ में कहा कि वाजपेयी को यह अवार्ड नहीं मिल सकता है भारत रत्न, और उसकी वजह भी बताई। साथ में पल्लम राजू जिन्होंने कहा वाजपेयी को मिलना चाहिए भारत रत्न। तमाम तरह के बयान। इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हम सबसे पहले चलेंगे सुधांशु त्रिवेदी के पास। सुधांशु जी, एक सवाल तो बनता है कि सचिन को जिस दिन भारत रत्न मिलने का ऐलान होता है उसी दिन बीजेपी अचानक वाजपेयी का नाम क्यों कहती है। ऐसे मौके की तलाश क्यों करते हैं जब सचिन के जश्न में देश डूबा था। क्या सचिन को अवार्ड मिलना हजम नहीं हुआ, या उस अवार्ड मिलने के मौके पर यह कहकर आप लोगों की नजर में आए कि यह मौका सही नहीं था। देखिए, सचिन तेंदुलकर को जो सम्मान मिला, पूरा देश उस सम्मान में, उस खुशी में उनके साथ सहभागी है। मगर मैंने आपसे जैसे पहले कहा, जब विषय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना है तो भारत रत्न भी एक विषय हो जाता है। वैसे तो एक और विषय है जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे कि भारत रत्न का जो पुरस्कार होता है उसका घोषित करने का एक समय होता है, 26 जनवरी के आसपास होता है। वो इस समय क्यों हुआ, हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। मगर मेरा सिर्फ ये कहने का तात्पर्य है कि जब आप भारत रत्न का प्रसंग लाएंगे तो ये कैसे संभव है। भारत रत्न का जब प्रसंग आएगा तो ये कैसे संभव है कि भारत रत्न से जुड़ी हुई कोई विषय नहीं आएगी। यह तो नहीं संभव था। तो अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सचिन को भारत रत्न मिला, इससे 50 वर्षों में भारत की राजनीति में कि सचिन को मिलना चाहिए, सही हुआ या इस पे भी कहीं। बिल्कुल हम खुश हैं, बिल्कुल हम खुश हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये मौका नहीं था? आप 10-20 दिन, 1 महीने बाद बात करते हैं, इस मौके पर वाजपेयी को का नाम नहीं सामने आना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? देखिए, मैंने जो मौके की बात कही तो उसमें मैंने भी कुछ संकेत कर दिया कि मौका क्या था, वो एक अलग विषय है। मैं अभी बात ये कह रहा हूं भारत रत्न के संदर्भ में कि 1950 के दशक से लेकर आज के दशक तक भारत की राजनीति में एकमात्र नेता है। पॉपुलरिटी बड़ी बात नहीं है, पॉपुलर तो बहुत लोग हो जाते हैं, मगर पॉपुलरिटी के साथ साथ मूल्यों का एक प्रतीक बनके आज की इस राजनीति में रहना, गरिमा और मूल्य दोनों का प्रतीक बनके। इसलिए मेरा मानना है कि अटल जी का तो स्तर इतना बड़ा है आधुनिक भारत की राजनीति के इतिहास में कि वो मूल्यों के एक प्रतीक, प्रकाश स्तंभ के रूप में है। मगर दुर्भाग्य यह है कि उनको यदि किसी प्रकार का सम्मान देने की बात होती है जो हमारी नजर में वो सम्मान से ऊपर है, उसको लेकर सियासत की जाती है। चलिए, यह अधिक दुख का विषय है जिस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी बोली, जिसने चीन के कब्जे से सिक्किम ने, अगर सिक्किम पे चीन का कब्जा छोड़ा चीन ने तो 2003 में अटल जी के। सुधांशु जी, माफ कर, अटल जी थे जो विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस सरकार ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भेजा, जिसकी तारीफ अटल जी ने संसद में की।